तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर सेशन 2023-27 के एमजेसी 5 के पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन के पेपर नंबर 5 के इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले। पिछले वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस करा दिए हैं और इस वीडियो में सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पे पूरा कमांड के साथ आपके सिलेबस को यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसकी जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस वीडियो में सब्जेक्टिव जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूरे सिलेबस का निचोड़ था, ठीक वैसा ही इस वीडियो में भी आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी पूरी सिलेबस का निचोड़ दिया गया। तो अगले 5 से इसलिए आगे के 5 से 10 मिनट आपके लिए बेहद खास होने वाला है और जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया गया और अंत तक बने रहिए इस वीडियो में। चलिए बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि अमेरिकी संविधान की संरचना पर विस्तार से चर्चा करें। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया, जिसकी चर्चाएं और विभिन्न क्षेत्रों के रूप में भी किया गया है। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस वीडियो में भी अमेरिकी संविधान के विस्तार से चर्चा किया गया। ये अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है। अमेरिकी संविधान में कुल 7 अनुच्छेद है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 1 में विधायिका की चर्चा की गई है। विधायिका का कार्य होता है विधि का निर्माण करना, जैसे कांग्रेस के गठन और उनकी शक्तियों का वर्णन उसके तहत किया गया है। अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है कार्यपालिका की चर्चा की गई है और कार्यपालिका के रूप में राष्ट्रपति और उनके कर्तव्यों की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत न्यायपालिका की चर्चा की गई है। यानी अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं को ध्यान में देकर के उसका वर्णन किया गया। पहला महत्वपूर्ण क्रियाविधि के रूप में विधायिका है और कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। इन तीनों का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अपने अपने क्षेत्र में। न्यायपालिका संघीय न्यायालय के न्यायपालिका के गठन और शक्तियों का वर्णन करता है। अनुच्छेद 4 का राज्य और संघ के अधिकारों के बीच संबंध स्थापित करने का काम करता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, और आगे की तरफ बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या है। आगे की तरफ दिया गया है कि वही सेम क्वेश्चन है कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 5 के अंतर्गत दिया गया है कि संविधान में कैसे संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 6 में संविधान की सर्वोच्चता और संधियों का पालन का आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 7 और अंतिम में दिया गया संविधान को अपनाने की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो ये रहा अमेरिकी संविधान की सातों के सातों अनुच्छेद जो आपको इसी में आगे की तरफ वर्णन है। इसके साथ ही कि बिल ऑफ राइट्स और अन्य संशोधनों ने संविधान को और भी सशक्त और नागरिक अधिकारों का रक्षक बनाया है। या बिल ऑफ राइट्स, यहाँ पे आप लोग मन जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बिल ऑफ राइट्स क्या है। तो अभी तक तो बता देना चाहता हूँ कि अभी तक अमेरिकी संविधान में टोटल 27 संशोधन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। तो इसमें से जो शुरू के 10 अमेंडमेंट है यानी संशोधन है, उसी को बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में दिया गया है कि अमेरिकी न्यायपालिका की भूमिका क्या क्या होती है। अमेरिकी न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो अमेरिकी न्यायपालिका की भूमिका के लिए यहाँ पे बोला गया है कि अमेरिकी न्यायपालिका का प्रमुख उद्देश्य कानूनों की विवेचना करना और उनकी वैधता सुनिश्चित करना है। अर्थात न्यायपालिका का वही कार्य होता है कि कानूनों की विवेचना करना और उनकी वैधता सुनिश्चित करना, यानी कि किसी कानून को बनाया जा रहा है तो वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, इसका निर्णय न्यायपालिका करती है। और आगे इसमें आगे की तरफ है कि संविधान की व्याख्या यह न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है। यानी संविधानों की व्याख्या भी न्यायपालिका ही करता है कि संविधान की व्याख्या कर सके और तय कर सके कि कोई भी कानून संविधान के अनुसार है या नहीं। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि न्यायपालिका ही निर्णय करता है कि कोई कानून संविधान के अनुसार है या नहीं, या कानून के अनुसार है या नहीं। इसका निर्णय लेने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। भारत में भी इसका लेने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के पास है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जस्टिस सूर्यकांत जिनको कहा जाता है। और आगे की तरफ है न्यायिक पुनरावलोकन। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून या सरकारी फैसलों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। यानी सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट असंवैधानिक घोषित कर देता है यदि वो संविधान विरोधी हो पाया जाता है। तो आगे मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी सुप्रीम कोर्ट का कार्य है, न्यायपालिका का कार्य। अमेरिकी न्यायपालिका में नागरिकों के वर्णन के अधिकारों की रक्षा करती है और ये सुनिश्चित करती है कि सरकार किसी का अधिकार का उल्लंघन न किया जाए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं शाखाओं में विभाजित किया जाती है। सेपरेशन ऑफ पावर के तहत जितने भी सत्ता है 3 शाखाओं में विभाजित, अर्थात 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग है विधायिका, यानी विधायिका लेजिस्लेचर। इसका मुख्य कार्य होता है कानून बनाने का कार्य करता है। अमेरिका में विधायिका है कांग्रेस के रूप में कार्य करती है और अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहा जाता है, आप लोगों को पता भी है और पिछले वीडियो में देखे भी होंगे। और दूसरा शाखा इसका है कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, यह कानूनों को लागू करने का काम करती है और राष्ट्रपति के प्रमुख होते हैं। यानी कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं जो कानूनों को लागू करते हैं पूरे देश में। और तीसरा शाखा है न्यायपालिका जुडिशियरी, यह कानूनों की व्याख्या करता है यानी कानून बनाता है और यह सुनिश्चित करती है कि सरकार संविधान के रूप में कार्य कर रही है या नहीं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि एक शाखा की शक्ति दूसरी शाखा से कितनी अलग रूप में परिणत किया गया। आगे की तरफ देखते हैं। आगे 5वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका में फेडरलिज्म का सिद्धांत क्या होता है। तो फेडरलिज्म का अर्थ होता है सरकार की शक्ति का केंद्र और राज्यों के बीच विभाजन करना। अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन स्थापित होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमेरिका में फेडरलिज्म का सिद्धांत क्या है। तो फेडरलिज्म का अर्थ होता है सरकार की शक्ति का केंद्र और राज्य के बीच में विभाजित करना होता है। अमेरिका में संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का संतुलन होता है। संघीय सरकार राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाती है। संघीय सरकार जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने का कार्य करती है और जैसे कि विदेशी नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संधि जैसे विषयों को नियंत्रित करती है। कौन? संघीय सरकार। राज्य सरकार राज्य स्तर पर शिक्षा, पुलिस, स्वास्थ्य और स्थानीय सरकार की व्यवस्था को सुनिश्चित करता है और ये दोनों स्तरों के बीच की शक्ति का
संतुलन होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में वर्णन किया गया है कि अमेरिका का संविधान अन्य देशों के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? तो अमेरिका के संविधान को कई कारणों से आदर्श माना जाता है, जो कि आगे उसका वर्णन किया गया है। ये दुनिया का पहला लिखित संविधान था, यानी दुनिया का पहला लिखित संविधान था और स्थिर संविधान भी था। इसमें नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का विस्तृत प्रावधान किया गया है। तो यह सत्यों के पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा जैसे सिद्धांतों को अपनाता है और संघीय ढांचे और गणतांत्रिक मूल्यों को स्पष्ट इसे बनाई गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कि अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिखिए। तो अमेरिका में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है। इसमें किसी भी प्रस्ताव को कांग्रेस के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित करानी होते हैं। इससे फिर इस राज्य की 3/4 विधानसभाओं को अनुमोदित करना होता है। इसके बाद ही संशोधन प्रभावी माना जाता है। उम्मीद है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे टू यू।